नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं तेलंगाना सिकंदराबाद बेस्ड एक कंपनी की, और ये कंपनी भारत की लार्जेस्ट ग्रेनाइट एक्सपोर्टर कंपनी है। साथ ही साथ ये इंजीनियर्ड स्टोन्स भी बनाती है। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि ये इंजीनियर्ड स्टोन क्या होता है और क्यों इस कंपनी के शेयर का भाव लगातार गिरता जा रहा है, जबकि ये अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है। तो इस कंपनी का नाम है पोकर्ना लिमिटेड, और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें हमारे एक काफ़ी पुराने दर्शक श्री शर्मन वोहरा जी से प्राप्त हुआ है। हमेशा की तरह बात कर लेते हैं कंपनी के इतिहास की। तो कंपनी की स्थापना 1991 में गौतम चंद जैन जीसी जैन साहब ने की, जो अब कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बड़ा ही इनोवेटिव काम किया। जनरली लोग ग्रेनाइट की या इस तरीके के मार्बल की जो प्रोसेसिंग होती है उसकी यूनिट लगाते हैं, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। इन्होंने क्वेरी जो होती है, यानी खदान जो होती है जहाँ से ग्रेनाइट और इस तरह की चीज़ें निकलती है, तो वो ग्रेनाइट की क्वेरीज जो हैं वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो क्वेरी है वो इन्होंने एक्वायर की, खरीदी, और वहाँ से इन्होंने जो रॉ ग्रेनाइट है वो उसकी स्लैब्स वगैरह जो होती हैं वो लोगों को बेचना शुरू किया। इसके बाद ये थोड़े समय बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आए। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये खाली क्वायरिंग से या माइनिंग से आगे बढ़कर ये मैन्युफैक्चरिंग में आए, और मैन्युफैक्चर करके ये B2B बिजनेस यानी कंपनीज़ को या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको सप्लाई करने लगे। इसके बाद 2004 में इन्होंने एक रेडीमेड अपैरेल का काम शुरू किया। डाइवर्सिफाई करने के लिए स्टैंजा नाम का एक इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और कंपनी को बंद कर दिया गया, या वो बिज़नेस वर्टिकल जो है वो बंद कर दिया गया। 2006 में इन्होंने वापस एक बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करने का ट्राई किया, और अब की बार इन्होंने रिलेटेड एक्सपेंशन या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई काम, एक्स्ट्रा काम करें, उससे सिमिलर काम करें। जो पिछला वाला काम 2004 में इन्होंने किया था वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया था, क्योंकि स्टोन के कारोबार में थे, ग्रेनाइट के कारोबार में थे, और इन्होंने अपैरेल वाला कोई एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, अपैरेल का बिजनेस लॉन्च कर दिया, तो वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। और कंपनी उसमें एक तरीके से आप ये समझ लीजिए रिस्की हो जाती है। उसका कारण ये है कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपके ग्राहक हैं, वो दो जगह चैनलाइज हो जाते हैं। तो ग्राहक भी डिफरेंट होते हैं, अपैरेल में ग्राहक डिफरेंट है, और जो पत्थर वाला जो बिज़नेस है उसमें ग्राहक डिफरेंट है। तो आपकी एनर्जी, जैसे मैंने बताया, वो दो जगह चैनलाइज होती है। तो 2006 में इन्होंने क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की, और ये जो क्वार्ट्ज होता है, ये जो स्टोन होता है, ये बेसिकली इंजीनियर्ड स्टोन होता है। क्या एग्जैक्टली ये होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स की। तो कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला जो बिजनेस वर्टिकल है वो ग्रेनाइट से रिलेटेड है, तो और जो दूसरा वर्टिकल है वो रिलेटेड है क्वार्ट्ज इंजीनियर्ड स्टोन से रिलेटेड। तो जो ग्रेनाइट है वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 3% आता है, और जो बाकी इनका रेवेन्यू 97% आता है वो क्वार्ट्ज इंजीनियर्ड स्टोन से आता है। तो ग्रेनाइट के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, ग्रेनाइट के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, एक टाइप की रॉक है जो जियोलॉजी में जिसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो ये जो काम आती है ये काउंटर टॉप्स में, फ्लोरिंग में, मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन में काम आती है। काउंटर टॉप्स का मतलब ये है कि जो अपने किचन की स्लैब्स होती है, या कोई कहीं होटल में काउंटर होता है, या कहीं जो टेबल्स वगैरह होती हैं, कहीं किसी होटल रेस्टोरेंट में जो टेबल्स वगैरह होती है, या डाइनिंग रूम में कुछ स्लैब्स होती है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो काउंटर टॉप्स कहलाती है। तो ग्रेनाइट का जो यूज़ होता है वो बेसिकली इनमें होता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट, ग्रेनाइट का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूएस है, और उसके बाद सेकंड नंबर का जो मार्केट है वो यूरोप है। और भारत जो है ग्रेनाइट का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेनाइट है, और भारत के पास बहुत बड़ा रिच इनके पास ग्रेनाइट के रिजर्व्स हैं, जो कलर के मामले में और पैटर्न के मामले में अपने आप में यूनिक है, और बड़ी डिमांड है ग्रेनाइट की। भारतीय ग्रेनाइट की काफ़ी डिमांड है। अब पोकर्ना इंडस्ट्री ये क्या करती है ग्रेनाइट से रिलेटेड? तो देखिए, ये
एक्सकेवेशन करती है, एक्सट्रैक्शन करती है, पहली बात तो माइनिंग करती है ग्रेनाइट की, तो रॉ ब्लॉक्स आ गए तो रॉ ब्लॉक्स को एक्सपोर्ट कर देती है, या फिर उसकी प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी स्लैब्स बनाती है तो स्लैब्स को एक्सपोर्ट करती है, और उसके अलावा जो टाइल्स है वो टाइल्स बना के वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये स्लैब और टाइल में और ब्लॉक में क्या फ़र्क है? ब्लॉक का मतलब ये आपने जैसा आपने 50 टन 100 टन का एक बड़ा ग्रेनाइट का स्लैब निकाला क्वेरी से और उसको एज सच एक्सपोर्ट कर दिया, उसकी प्रोसेसिंग सारी जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस जगह होगी। स्लैब का मतलब एक बड़ा विशाल प्रोसेस जो है ना, सिंगल पीस वाला टुकड़ा जो होता है वो स्लैब कहलाता है। और अगर उसको वो स्लैब को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो 1 बाई 1 का, 2 बाई 2 का, जो 2 फीट बाई 2 फीट का, या इस तरीके जो पर्टिकुलर साइज़ के छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको टाइल्स कह दिया जाता है। अब इनकी जो माइंस हैं ये कैप्टिव माइंस है। कैप्टिव माइंस का मतलब जो इन्होंने पहले खरीदी हुई वो माइंस, तो वहाँ से ये निकालते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इनकी क्वेरीज है, जैसे मैंने डिस्कस किया शुरू में। इसके अलावा ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये यूक्रेन से, मेडागास्कर से, नॉर्वे से इंपोर्ट भी करते हैं, और 75 से ज़्यादा वेराइटीज़ इनके पास हैं कलर और पैटर्न से रिलेटेड जिनको ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके दूसरे सेगमेंट की, तो वो है क्वार्ट्ज से रिलेटेड। क्वार्ट्ज में क्वार्ट्ज इंजीनियर्ड स्टोन बनाते हैं, वहाँ से इनका रेवेन्यू 97% आता है। और इसका मतलब ये जो कंपनी है पोकरना इंडस्ट्रीज़, इसकी जो वैल्यू आती है ये इसकी होली ओन सब्सिडियरी के थ्रू आती है, और ये भारत के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्वार्ट्ज सर्विसेज है। क्या चीज़ होती है ये आगे डिस्कस करेंगे, कैसे बनती है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले क्वार्ट्ज के बारे में समझ लेते हैं कि क्वार्ट्ज होता क्या है। देखिए, क्वार्ट्ज जो है एक नेचुरल मिनरल है, और ये जो है ना वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है अर्थ के सरफेस में। मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मतलब बहुत सारी इसकी अबंडेंस है, ऐसा नहीं है इसकी कोई शॉर्टेज है। दूसरी बात ये कि वन ऑफ द हार्डेस्ट जो है ये मिनरल होता है। क्वार्ट्ज की कई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है। तो ये एक तो हीट रेजिस्टेंट होता है, बहुत ही हीट झेल सकता है। स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, यानी स्क्रैच अगर आप करेंगे तो स्क्रैच उस पर पड़ता नहीं क्योंकि हार्ड होता है मटेरियल। ट्रांसपेरेंट भी होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट भी होता है, और बहुत ही काफ़ी सारे नेचुरल कलर्स में ये अवेलेबल होता है। और जब आपने ये सारी क्वालिटीज़ इसमें समझ ली तो आपको अब इनके उपयोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चूंकि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स में, कलर्स में मिलते हैं ये, तो ये जो है किचन के काउंटर टॉप के, जैसे मैंने बताया काउंटर टॉप का मतलब वो स्लैब जो किचन के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग सब्जी वगैरह काटते हैं, या हमारा जो इंडक्शन स्टोव है या गैस स्टोव वगैरह रखते हैं वो, तो बाथरूम वैनिटीज़ में काम आता है। बाथरूम वैनिटीज़ का मतलब ये, जैसे आपने सिंक लगाया, सिंक के चारों तरफ जो एक फ्रेम होता है जिस पे सोप वगैरह रख देते हैं, तो वो वाली जो जगह होती है सिंक के चारों तरफ, तो वो जो होता है बाथरूम वैनिटीज़ हो गए। इसके अलावा फ्लोरिंग में भी काम आता है। तो ये तो यूज़ हुआ रेजिडेंशियल या कमर्शियल फ्लोरिंग में या कंस्ट्रक्शन में। जो दूसरा यूज़ होता है वो है क्वार्ट्ज सैंड्स का, मतलब क्वार्ट्ज की एक सैंड भी आती है। हालांकि ये जो मैं डिस्कशन आपको कर रहा हूँ इसका पोकरना लिमिटेड से लेना देना लिए, जस्ट क्वार्ट्ज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दूसरा उपयोग जो क्वार्ट्ज का होता है वो होता है क्वार्ट्ज सैंड में। और इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर में। तो वही क्वार्ट्ज जो है वो काम आता है क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होता है, तो ये रैमिंग मास बनाने में काम आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तीसरी तरह का जो क्वार्ट्ज होता है वो होता है हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज, और वो जो क्वार्ट्ज होता है वो काम आता है सेमीकंडक्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो पोकरना इंडस्ट्रीज़ का जो बिज़नेस है वो केवल और केवल लिमिटेड है कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड। उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में जो काम आती है या जो रैमिंग मास में जो क्वार्ट्ज काम आती है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि इंजीनियर्ड स्टोन क्या होता है, क्वार्ट्ज का किस तरीके से ये बाथरूम वैनिटीज़ में, फ्लोरिंग में या काउंटर टॉप में इस्तेमाल होता है। तो देखिए, क्वार्ट्ज को पहले निकाला जाता है, उसको फाइन पाउडर में पीसा जाता है, और उसके बाद उसमें रेजिन, पॉलीमर और बाइंडर और पिगमेंट्स ये डाले जाते हैं। रेजिन और बाइंडर का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि वो जो चूरा होता है क्वार्ट्ज का 90 to 95% चूरा, उसको एक्चुअली बांधने के काम आता है। और उसके बाद उसमें
डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं या कलर डाले जाते हैं जिसमें उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया जाता है। अब ये इंजीनियर्ड स्टोन क्यों हुआ? क्योंकि पाउडर से आप स्टोन बना रहे हैं, नेचुरल फॉर्म में स्टोन नहीं है। ग्रेनाइट जैसे होता है वो क्वेरी से जब निकलता है वो स्लैब की फॉर्म में, टाइल की फॉर्म में या ब्लॉक की फॉर्म में होता है, जबकि ये वाली जो चीज़ है यानी क्वार्ट्ज की जो सरफेस आप बना रहे हो ये आप डेलिबरेटली बना रहे हो, यानी कि आप उस चूरे को आप किसी तरीके से प्रोसेस करके उससे हिसाब से एक पत्थर बना रहे हो आप, इसलिए इसको इंजीनियर्ड स्टोन बोला जाता है। तो किस तरीके से बनाते हैं देखिए, पहली चीज़ ये 90 to 95% क्वार्ट्ज आपने ले लिया, उसका चूरा ले लिया, उसमें बाइंडर डाल दिया एक दूसरे को जोड़ने के लिए, यानी एक जो कण आपस में जुड़ जाए उसके लिए। फिर आपने उसमें पॉलीमर डाल दिए, उसके बाद आपने उसमें कुछ पिगमेंट डाल दिए तो कोई पैटर्न आ गया, कलर आ गया, तो ये चीज़ तो आपकी हो गई। फिर उसको क्या किया जाता है कि इसको सांचे में डाला जाता है, जिस साइज़ का आपको बनाना है उस साइज़ का आपको सांचे में डाला जाता है और सांचे में डाल के उसको वाइब्रेट किया जाता है। वाइब्रेट करने का मतलब ये वो कॉम्पैक्ट हो जाए, कॉम्पैक्ट होने के साथ मतलब वो सारे सेट हो जाएँ। उसके बाद क्या है, उसको दबाया जाता है, बहुत दबाव से उसको, वो जो सांचा है उसमें जो मटेरियल उसको दबाया जाता है, उसके कारण वो हार्ड हो जाता है। हार्ड करने के बाद उसकी क्योरिंग होती है। क्योरिंग एक प्रोसेस है जिसमें वो ये सारी चीज़ें सेट होती हैं। उसके बाद उसको निकाला जाता है, उसकी कटिंग की जाती है और पॉलिशिंग की जाती है और फिर आपकी डिज़ायर्ड साइज़ की एक स्लैब तैयार होती है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है क्वार्ट्ज से, यानी क्वार्ट्ज के चूरे से जो मिनरल आया उसके चूरे से आपने जो पत्थर बनाया, जो स्लैब बनाया एक डिज़ायर्ड कलर का, एक डिज़ायर्ड पैटर्न का, उसको बेसिकली इंजीनियर्ड स्टोन बोलते हैं एज अपोज टू नेचुरल स्टोन जो जैसे एक ग्रेनाइट होता है। अब सोर्सिंग कहाँ से करते हैं? सोर्सिंग इनकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनकी क्वेरीज हैं, वहाँ से ये क्वार्ट्ज लेते हैं। उसके अलावा 100 से ज़्यादा इनकी क्वार्ट्ज के डिज़ाइंस हैं और प्रीमियम सरफेस है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का माल बनाते हैं। और इनका जो ब्रांड है, यानी ये जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये होटल्स में इस्तेमाल होती है। लग्जरी सेगमेंट जो है आप ये समझ लीजिए, प्रीमियम क्वालिटी के लग्जरी सेगमेंट है वहाँ इस्तेमाल होते हैं। और जैसे ही आप प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो वहाँ आपकी ब्रांडिंग आवश्यक हो जाती है। तो इनका जो ब्रांड है उसका नाम है क्वांट्रा, तो उस नाम से ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें क्वार्ट्ज मिनरल से आप क्वार्ट्ज की टाइल्स या इंजीनियर्ड स्टोन बनाते हैं, वो एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने इटली की एक कंपनी से ली है। तो उस कंपनी का नाम है ब्रेंटन और उनकी जो टेक्नोलॉजी है तो उसको बोलते हैं ब्रेंटन स्टोन। पोकर्ना इंडस्ट्रीज़ और इनकी होली ओन सब्सिडरी का जो कंबाइंड रेवेन्यू इसका 96% एक्सपोर्ट से आता है और केवल 4% जो है वो डोमेस्टिक डिमांड ये फुलफिल करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया इनका जो मेजर मार्केट है वो यूएसए है और यूएसए में ट्रम्प साहब ने भारत से आयात होने वाले सभी सामानों पर लगभग 50, कुछ सामानों को छोड़कर 50% का टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया। इसके कारण हुआ ये है कि इनके जो माल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पॉलिसी अनसर्टेनिटी, कोई नहीं जानता कि, यानी इनके ग्राहक के बारे में कि वो जानते नहीं हैं कि आखिर ये ट्रम्प साहब इस टैरिफ को वापस लेंगे या नहीं वापस लेंगे। बहुत ही ढुलमुल सा उनका रवैया है। तो उन्होंने अपने जो होम इम्प्रूवमेंट के या जो लग्जरी सेगमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने फोकस कर दिया है अपने जो लो बजट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। इसके कारण क्या है, इनकी डिमांड कम हो गई है। दूसरी जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं वो रिलेटेड है प्राइसिंग प्रेशर से। वो इसलिए कि भारत में और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो इस तरह की क्वार्ट्ज और इंजीनियर्ड स्टोन बनाने वाली कंपनी है उन्होंने वहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी हो गई है और उस एक्सेस कैपेसिटी के कारण उन्होंने प्राइसेस जो है ना काफ़ी घटा दिए, स्पेशली लोअर और मिडिल लोअर सेगमेंट में। और इन सारी अनसर्टेनिटीज़ के चलते इन्होंने अपना जो आउटलुक है, यानी भविष्य में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी इसके बारे में अपना आउटलुक कॉशियस कर दिया। कॉशियस जब भी कोई कंपनी आउटलुक देती है तो इसका मतलब ये उसको खुद को नहीं मालूम कि आखिर आने वाले समय में डिमांड कैसी होने वाली है। तो ये हालांकि कोशिश ये कर रहे हैं, काफ़ी रेपुटेड इनके क्लाइंट्स हैं, 30 साल से ये बिजनेस में। तो ऐसा नहीं है कि इनके क्लाइंट्स जो हैं वो अचानक से किसी दूसरी कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी और इनकी कंसिस्टेंसी और इनकी जो डिफरेंशिएशन है अपने प्रोडक्ट में, जो डिफरेंशिएट ये करते हैं डिज़ाइन में स्पेशली जो डिफरेंशिएट करते हैं, उसके कारण इनके जो ब्रांड है क्वांट्रा की उसकी वैल्यू है। तो इसके कारण से इनको उम्मीद है कि जब भी डिमांड बढ़ेगी
तो हमारा जो आउटलुक है वो भी कॉशियस से चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल नियर टर्म में इनका जो आउटलुक है, कंपनी का जो आउटलुक है वो कॉशियस है। एक खास बात और है कि नियर टर्म में तो इनका आउटलुक कॉशियस है, लेकिन इन्होंने 440 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हैदराबाद में क्वार्ट्ज इंजीनियर स्टोन के लिए एक नई फैसिलिटी भी लगा रहे हैं। तो इनको ये उम्मीद है, चूंकि ये 440 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में इनकी जो डिमांड है ना वो वापस आएगी। स्ट्रेंथ की बात करूं तो लार्जेस्ट ये एक्सपोर्टर है ग्रेनाइट के, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंजीनियर स्टोन के, क्वार्ट्ज इंजीनियर स्टोन के। यूएसए बड़ा मार्केट है, 30 साल से एक्स्टेब्लिश प्रेजेंस है, और ये कंपनी की जो रिलेशनशिप है ना, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप, वो बहुत ही मजबूत है। इनका जो ब्रांड है क्वांट्रा, क्वार्ट्ज इंजीनियर्ड स्टोन में जो इनका ब्रांड है वो बहुत ही मजबूत है। वीकनेस की बात करूं तो देखिए वो आपने समझ ही ली होगी। पहली चीज़ ट्रम्प साहब का टैरिफ है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। तो 96% इनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। हालांकि ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अन्य कंट्रीज़ में, लेकिन इनका मेजर मार्केट यूएसए है, और उसके चलते इनको जब ये कड़वा अनुभव हुआ कि हम एक्सपोर्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो इन्होंने भारत में भी अपना मार्केट बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है ग्रेनाइट में एज वेल एज क्वार्ट्ज इंजीनियर स्टोन में। दूसरा एक्सट्रीम कंपटीशन है, जैसे मैंने बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी है। दूसरी बात ये लोकल जो इंडिया में कंपनीज हैं उनसे भी है। तीसरी बात ये चाइना से जो डिमांड है वो भी सबड्यूड है। तो बेसिकली डिमांड का इशू है। चौथी इनकी वीकनेस है वो रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन से। तो ये मेजरली एक्सपोर्टर हैं, तो अगर इनके एडवर्स मूवमेंट कोई करेंसी का होता है तो इनको नुकसान हो सकता है। हालांकि रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, तो इनको तो फिलहाल तो फ़ायदा ही हो रहा है। मार्केट कैप की बात करूं, 2900 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 34 रुपये का 34 रुपीज़ का कर्जा है, जो डिमांड सबड्यूड होने के कंडीशन में थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है। आरओई काफ़ी अच्छा है 27% का। जो पी है वो भी काफ़ी रीज़नेबल हो गया है 20 का। पिछले 12 महीनों की सेल, मैं पिछले 12 महीनों की सेल इस बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो ट्रम्प साहब का जो टैरिफ है वो इस साल के शुरुआत से लागू हुआ है या इस साल के मिड से लागू हुआ है। तो एक साल की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सेल मात्र 1% बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चलते इनका जो प्रॉफिट है ये 23% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 57% है, FII के पास 6% है 6%, DII के पास 15% है, पब्लिक के पास 22% है। ओवरऑल मैं बात करूं कंपनी अच्छी है, कंपनी मार्केट लीडर है, ब्रांड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन देखिए डिमांड की अनसर्टेनिटी है, और जब डिमांड की अनसर्टेनिटी होती है तो ये चीज़ बहुत आसानी से इमीडिएट टर्म में या नियर टर्म में दूर नहीं होती। तो जब तक डिमांड की क्लैरिटी, स्पेशली अमेरिका का जो टैरिफ वाला मामला है वो जब तक सुलझ नहीं जाता, तब तक इस कंपनी से दूर रहने में भलाई है। अगर डिमांड इंप्रूव होती है, यानी टैरिफ से रिलेटेड कोई फैसला आता है, तो ज़रूर इस कंपनी के स्टॉक में एक परिवर्तन आ सकता है। और उस समय आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और उससे राय लें कि शेयर में करना क्या है। मेरी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।